वतन के साथ गद्दारी कर पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देने वाले नोमान इलाई के 8 दिन के रिमांड के बाद भी पानीपत पुलिस के हाथ खाली नजर आए। 8 दिन के रिमांड पर भी पुलिस डिलीट व्हाट्सएप चैट और वॉइस मैसेज नहीं रिकवर कर पाई। एसपी ने कहा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा मोटा जासूस था। बता दें कि हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देने वाले पानीपत से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाई की 7 दिन के रिमांड के बाद भी पानीपत पुलिस कुछ खास खुलासा नहीं कर पाई। एसपी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कुछ खास नहीं हासिल हुआ। एसपी ने कहा कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। जो चैट और जो वॉइस मैसेज नोमान इलाई ने किए थे वह डिलीट हो चुके हैं, उन्हें रिकवर करना भी बाकी है। एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नोमान इलाई के खाते में पाकिस्तान से कुछ खास रकम नहीं आई। एसपी भूपेंद्र ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही नोमान इलाई पाकिस्तान के टच में आया था। एसपी ने कहा है कि यह पाकिस्तान से पैसे अलग अलग खातों में मंगवाता था और उन लोगों से नगद रुपए ले लेता था। एसपी ने कहा है कि नोमान पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था। डिटेल पूछताछ उनसे कर रहे हैं। जल्दी हम इसको इस केस का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। बाकी आपने जो कुछ पूछना है तो आपका स्वागत। रिपोर्ट में इसका कोई खास नहीं है। रिपोर्ट में ये है कि उसके कॉन्टेक्ट जहाँ थे कुछ ने डिलीट कर रखे थे, वो डिलीट वाले रिट्रीव करवाने हमें डाटा। कुछ उसमें ऑडियो क्लिप्स हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट करवा के वो एज एविडेंस हमें फाइल में लगाना है। उसके खाते में जो भी रकम थी वो कितनी रकम आई है? इसके खाते में कुछ ज्यादा रकम नहीं आई है। इसने थोड़ा सा जैसे किसी ने दे दिया 8,000 रुपये दे दिया, वो किसी और के खाते में डलवा के उसे कैश ले लिया। इस तरह की छोटी 2-4 ट्रांजेक्शन आई है। उस अकाउंट्स को भी हमने सर कितने सालों के टच में थे? वो बहुत लंबे समय से नहीं है। जो ऑपरेशन हमारा जो पराक्रम ये सिंदूर चल रहा था उस टाइम पे से ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर कोई होगी तो मोबाइल डिटेल में आ जाएगी। फिर इसका भी 2 ऑपरेशन के बाद बातचीत हुई है सर इसकी? जो वहाँ का हैंडलर था उससे बातचीत है इसकी लगातार थी, सिर्फ 3-4 दिन। सिस्टर्स की यहाँ रहती है, ये उसी के बेस पे यहाँ के कंपनी में नौकरी कर रहा था गार्ड की, सिस्टर के पास ही रहता था ये। किसी और को भी शामिल करने की अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इसका पूरा कंप्लीस है। यहाँ पर अकेला ही था ये। एक डायरी का भी बात जिक्र आ रहा है नहीं, यहाँ कोई डायरी हमसे इसे बरामद नहीं हुई है। इससे हमने सिर्फ इसके जो पासपोर्ट है उसके एक्सपायर हो चुके, इसके खुद के पासपोर्ट है। हाँ, उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, उनको गवाह बनाएंगे। वो जो सिक्योरिटी एजेंट गार्ड जिसकी कंपनी में लगा हुआ था, बेसिकली वो यहाँ हमारी हैंडल की कंपनियां हैं जो उनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। सर ये किस तरह की जासूसी आपने बताया नहीं, जो भी देखो, अगर इसने कोई कोशिश की है वो तो डिटेल में आ जाएगी सारी। जो इसने बातचीत की है, कोई अगर इसने यहाँ से कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेजी है वो तो उसका आ जाएगी उस डिटेल में मोबाइल के। सर इसके बाद कोई और उसको दोस्त भी नहीं, कोई इसका अब तक कोई अकम्प्लिस नहीं मिला है। बाकी हमारे पास लास्ट ये जब छोटा बच्चा था, इसकी उम्र 25 साल है। तो 8 साल और कम करते तो कितने साल का होगा ये? तो 17-16 साल का अपने पेरेंट्स के साथ गया था ये उस टाइम पे। इसकी बुआ और मौसी वहाँ रहती है। लीगल और इलीगल कैसे प्रूव किया है? उस टाइम पासपोर्ट था उसका, 2010 में एक्सपायर हो गया था पासपोर्ट। 17 में फिर ये कैसे था? तो उसकी पासपोर्ट डिटेल ले रहे हैं। अच्छा सर, 2023 में पकड़ा गया था कराना गई, उसी को डिटेल हमारे पास नहीं है। किस तरह की जासूसी करता था रिमांड किया? ये बहुत ज्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं है। बेसिकली इसको टिप ऑफ, जैसे भाई मूवमेंट लेनी है किसी की, बनवाएगी, इस तरह का इसको से पूछा जा रहा था, बस ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, हमारा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केस से रिलेटेड नहीं है अभी तक। बाकी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हमसे संपर्क करेगा, कोई ऐसी चीज होगी तो हम सहयोग करेंगे आपस में। ऐसी बात कोर्ट में कोई ऐसा नहीं है। जो हमारे 152 जो BNS है उसकी धारा हमने केस दर्ज किया हुआ। सर हिंदी भाषा